में चुनावी परिचर्चा जोरों पे है। हर जगह प्रत्याशी अपने अपने लोगों को के साथ, अपने अपने समर्थकों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे अपनी बात रख रहे हैं, उनसे जनमत की अपील कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ एक ऐसी प्रत्याशी हैं जिनको आप इस फ्रेम में देख रहे हैं और अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि चुनाव का ये जो दौर है ये शुरू होने से पहले भी ये लोगों के बीच जाती रही है और उनको जागरूक करती रही है। और ये जो पब्लिक के साथ जो इनका रिश्ता है ये कुछ इस तरीके से बन गया है कि लोगों ने इन्हें सीता सखी कहना शुरू कर दिया है। मालती सिंह का नाम सीता सखी पढ़ने का जो दौर था, जो ये पूरा का पूरा माजरा था, क्रम था, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे मालती सिंह जी का और बातचीत करेंगे और जानेंगे इनसे कि किस तरीके से ये लोगों के बीच जा रही हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इनको इस चुनाव में प्रभाव डाल रहे हैं लोगों के बीच। तो हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका सीतामढ़ी पेज के इस लाइव सेशन में। धन्यवाद अमित दा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। मैम, ये जो मालती सिंह का नाम है अब लोग सीता सखी के नाम से आपको बुलाने लगे हैं, तो ये नाम का जो नया नामाकरण आपको मिला है, नया नाम जो दिया गया है, इसका क्या कारण रहा है? देखिए, पहले के समय में जब नई बहू आती थी घर में तो सास ससुर अपना एक निकनेम दिया करते थे बहू को। उसी क्रम में मेरे बाबूजी ने, मतलब ससुर जी ने, मुझे सीता की सखी बुलाया कि सीता की सखी है। और यहाँ जानकी मंदिर के जो पंडित जी हैं वो भी जब हम जाते तो कहते कि सीता की सहेली आ गई। इसी चक्कर में मेरा नाम ही सीता सखी पड़ गया। जी, तो लोगों के बीच आप पहले भी जाती रही हैं, लोगों को हर तरह से जागरूक करने की कोशिश करती रही हैं। उसके बाद आप वो क्या बातें थी जिन्होंने आपको प्रेरणा दी कि आप इस चुनाव में आए और ये जो सीतामढ़ी का माहौल है आप इसको बदले? तो क्या ऐसी बातें थी जिन्होंने आपको प्रेरणा दी चुनाव में आने के लिए? देखिए, अगर आप किसी भी कैंडिडेट का, चाहे वो वार्ड से लड़ रहे हो, मेयर के लिए, उप मेयर के लिए, नीचे एक लाइन लिखा रहता है समाज सेवी। जी। तो समाज सेवी होता है जो विदाउट एनी इंटरेस्ट अपना दान करता है, वस्तु का, धन का। लेकिन जब तक मेरा मानना था, ये सब चीज़ हम लोग के यहाँ भी बहुत होता था, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक पावर नहीं आता है तो वो आप 4 कंबल दे के काम नहीं कर पाएंगे गरीबों के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए। यू नीड पावर टू चेंज। बड़े लेवल पे अगर कुछ बदलना है तो आपको पावर की ज़रूरत है। और डेफिनेटली मेयर जो है वो लोकल गवर्नेंस का हेड होता है। और इसीलिए मुझे लगा कि समाज सेवा के साथ पावर होना बहुत जरूरी है, तभी ये सही दिशा में जाएगा। जी। तो मैम, जैसे कि आप सीतामढ़ी में चुनाव का जो है बिगुल बजा, फिर बीच में स्थगित हुआ, फिर से चुनाव में जो है लोग आने लगे, तो इस बीच में भी आपको देखा गया आप तमाम तरह की चीजें कर रही थी। जिस तरीके से देखा गया लक्ष्मणा आरती की जो आपने शुरुआत की और बहुत अच्छा भी रहा, लोगों ने बहुत सराहा उसको। तो ये जो अलग तरीके से काम करने का जो आपके पास जो नए नए आइडियाज हैं, तो ये कैसे आते हैं और आपको, आप सीतामढ़ी में और नई क्या क्या चीजें आप चाहती हैं कि हो, क्या क्या बदलाव हो? देखिए, मेरे फादर का नाम मिस्टर नारायण प्रसाद है और वो डिफेंस से थे। तो पूरी जिंदगी हम लोग को बहुत घुमाए, डिफेंस कल्चर कैसा है इंडिया में और लोग कैसे हैं। ऑलमोस्ट इंडिया का शायद ही कोई स्टेट होगा जो मैं नहीं गई। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि सब जगह इतना सब लोग आगे निकल चुका है। आप अयोध्या का देख लीजिए, अयोध्या जी हम लोग बुलाते हैं, या काशी देख लीजिए कि पहले के काशी में और अब के काशी में क्या डिफरेंस है। और हम लोग दिनों दिन आगे जाने के बजाय सीतामढ़ी ही पीछे जा रहा था। तो मेरा शुरू से ही मेरा हिस्ट्री ऑनर्स रहा है और सोशल साइंस से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, फर्स्ट क्लास से। मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ही सोसाइटी में रहा है और डेफिनेटली पता है कि सोसाइटी में कहाँ क्या गड़बड़ है। सबसे पहले तो लोगों को अपने सोचने का तरीका बदलना चाहिए, लेकिन वो लोग तब तक नहीं बदलते हैं जब तक कोई उनको लीड नहीं करता है। तो अभी भी आप देखेंगे, अभी जो इलेक्शन है वो इतना टिपिकल है कि लोग पैसे बहा रहे हैं या कास्ट वाइज समीकरण बिठा रहे हैं। तो ये सब पुराना तरीका है। अगर आप ये करेंगे तो आपको एक करप्ट नेता, पैसा बहाने वाला ही नेता मिलेगा। बट अगर आपको एक लीडर चाहिए तो वो आपको सबसे डिफरेंट ढूंढना होगा, जो एक्सपोज्ड होगा, इंडिपेंडेंट होगा, पढ़ा लिखा होगा। और मुझे में लगता है कि ये तीनों चीज़ है। मैंने देखी है दुनिया, पढ़ाई भी अच्छा करती हूँ, इंटरेस्ट है, ह्यूमन साइकोलॉजी भी पढ़ती हूँ खाली टाइम में। तो मेरा यही कमिटमेंट था, कम से कम 5 साल वो रास्ता बना दूं, वो रास्ता दिखा दूं जिसपे सीतामढ़ी के लोग चल के आगे बढ़ सके। देखिए, पहली बार निगम बना है, इससे पहले परिषद था। कैसा था
था सबको पता है। निगम बनने का मतलब है पब्लिक के हाथ में वोटिंग की ताकत है। अब यहाँ सेटलमेंट नहीं हो सकता है, या सिर्फ धन पशु नहीं काम कर पाएंगे, पब्लिक भी अपना काम करेगी। और मेरा मानना है चाहे कितना भी करप्शन बढ़ जाए, पैसा बहे, बट अच्छे लोग अभी भी हैं अमीर जी, और अच्छे लोग को पसंद करते हैं। मैम, मेरा एक सवाल रहेगा कि जैसे कि बहुत लोगों के लिए सीतामढ़ी में आपका चेहरा नया था, लेकिन अचानक आपको लोगों ने इतना जल्दी मतलब अडॉप्ट कर लिया, लोगों ने आपको इतना जल्दी प्यार देना शुरू कर दिया, तो इसके पीछे क्या कारण था? तो ये क्या ऐसा परिचय के रूप में आप बताना चाहेंगे लोगों को कि जिसके कारण मालती सिंह तुरंत लोगों की बेटी बन गई, लोगों की बहन बन गई, बहुत जल्द लोगों ने आपको जो है प्यार देना शुरू किया? तो इसके पीछे क्या कारण रहा? परिचय में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, परिचय तो भगत हार्डवेयर का 50 साल से यहाँ है जी। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि अभी पॉलिटिक्स में आप कैसे आई। देखिए, एक उम्र होता है जब पढ़ना भी पड़ता है, शादी होता है तो बच्चे भी होते हैं, तो वो एक सर्टेन जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, उसको मैंने पहले सेटल किया है, और अब पूरी तरह से एक्टिव हूँ फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो और मेरा है कि मैं हर वर्ग की हूँ। आपको जहाँ बात करना है इंग्लिश में, जहाँ हाई प्रोफाइल लोग हैं, मैं वहाँ भी बहुत अच्छा फिट होती हूँ। मैं जमीन पे बैठ के साग भात भी खा सकती हूँ। मतलब मैं जहाँ लोग जैसे होते हैं मैं बहुत अच्छा फिट होती हूँ। मेरे लिए कोई ज़्यादा गरीब नहीं, अमीर नहीं। देखिए, बेसिक चीज़ें, नीड्स सबकी एक ही होती है इंसान की, है ना? तो उस नीड को मैं समझती हूँ। आप कोई भी वर्ग ले ले, कोई भी समाज ले ले, सबको एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, फूड चाहिए। तो ये सब बेसिक चीजें, इसके लिए आपको बहुत खास कुछ करने का जरूरत नहीं है। बस यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आप सिंपल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, इतना काफी है आपको पॉपुलर बनाने के लिए। मैम, कुछ और भी बातें होंगी। जैसा कि हम जैसे फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातचीत होती है, तो लोग बताते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो एक महिला उम्मीदवार है यहाँ पे, वो मालती सिंह है। तो अपने एजुकेशन पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि लोग समझ पाए, जो लोग नहीं जानते इस बारे में वो लोग इस बारे में थोड़ा सा समझ पाए। तो अपने एजुकेशन, शिक्षा पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि आप बहुत शिक्षा पे भी बात करती रही हैं और आपने एक मुद्दा में भी जोड़ के रखा है कि आप शिक्षा को जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो अपने शिक्षा पे प्रकाश डालें और फिर यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था रही है उस पर भी प्रकाश डालें। देखिए, पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा जो पहला एडमिशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। सॉल्ट लेक में एक सुनंदन क्रेच स्कूल था, मुझे अभी भी नाम याद है। मेरे पापा चूंकि डिफेंस में थे तो हर 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है, और बड़े भैया लोग बड़े हो गए थे, तो पटना केंद्रीय विद्यालय कंकरबाग में मेरा एडमिशन 85 में हुआ। 10th में 95 में 10th किया, 97 में +2 किया। तो +2 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स था मेरा सब्जेक्ट। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री से ऑनर्स किया, और सब्सिडरी में मेरा साइकोलॉजी था और सोशियोलॉजी था। देखिए, इंटरेस्ट कभी कोई अचानक कुछ भी नहीं होता है। ये सब बहुत आपको पहले से ही भगवान उस चीज़ के लिए रेडी करता है। जहाँ मेरे घर में सभी कॉमर्स साइंस वाले, बस मैंने ह्यूमैनिटी पढ़ी थी, और मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, समझ भी आता है। तो मैंने बाद में हिस्ट्री छोड़ के, आप उससे भी पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, तो सोशियोलॉजी मैंने लिया। क्योंकि अगर आपके समझ में है कि आपको समाज बदलना है ना, तो पहले समाज क्या है, उसकी कमियां क्या है, उसकी खूबियां क्या है, लोग सोचते कैसे हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, कास्ट व्यवस्था क्या है, मैरिज व्यवस्था क्या है। मेरा तो आपको साथ बोर्ड लगे, बट ये सब आपको जानना होगा। आप बिना जाने आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पैसे से हो सकता है कोई गलती से कोई इलेक्शन जीत जाए, वो डिफरेंट चीज है, बट उसको समझ ही नहीं आएगा कि बेसिक करना क्या है। और इस चीज में सर मेरी एक्सपर्टीज है। आप कहीं भी हमको देखे होंगे, कहीं भी यूथ में, बुजुर्गों में, लड़कियों में, हम सब में फेवरेट हैं। और चूंकि सीता सखी हैं, तो मेरा एक और उद्देश्य है। देखिए, शिक्षा के मामले में अगर आप बिहार को देखेंगे, सीतामढ़ी 38 जिला है पूरे बिहार में, और सीतामढ़ी 37th पोजीशन पे है। ये इतना बुरा है, बहुत ही बुरा है। मैंने कॉलेज में भी एज ए प्रिंसिपल काम किया है। डुमरा में एक कॉलेज है, तिरहुत डिग्री कॉलेज, उसमें भी मैंने 2 साल एज ए प्रिंसिपल काम किया है। और मैं लड़कियों को बार बार कहती थी कि आप लोग पढ़ने क्यों नहीं आती हैं, आप लोग आइए, कम से कम 3 सब्जेक्ट तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब मैं पढ़ा ही लूंगी बहुत बढ़िया से। लेकिन यहाँ पढ़ाई को लेकर सच पूछा जाए तो उदासीनता है बहुत। लोग शिक्षा को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं।
या फिर लड़कियां सिर्फ इसलिए शिक्षित होना चाहती हैं क्योंकि माँ बाप बोल रहे हैं एक निश्चित लेवल तक पढ़ लो, शादी कर लो, शादी हो जाएगी नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो। लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा सिर्फ आपके लिए है। आपको पोस्ट ना मिले, आपको पैसा नहीं मिले, लेकिन आपकी जो शिक्षा है वो आपके बौद्धिक स्तर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो जो इंसान पढ़ा लिखा ही नहीं है वो उतने बड़े चेयर पे बैठ के इतने बड़े बड़े डिसीजंस कैसे लेगा? डेफिनेटली वो आयुक्त जी का बस बात मानेगा या कमीशन खाएगा। क्योंकि आप किसी से पूछ लीजिए, किसी को भी सैलरी नहीं पता होगी, बट उनको फंड का डेफिनेटली पता है कि 5 साल में कितना फंड आने वाला। मुझे पता है कि क्या सैलरी है, चाहे क्या सुविधाएं मिलती हैं मेयर को। क्योंकि मैं जब कोई काम करने के लिए घुसती हूँ तो मेरी आदत है, मैं रिसर्च बहुत करती हूँ। पहला निगम कहाँ बना, महाराष्ट्र या मद्रास में, उसके बाद कलकत्ता में। हम लोग तो बहुत पीछे से ज्वाइन किए हैं, शहरीकरण हो रहा है, बट अच्छी बात है। तो मुझे पता है कि अगर जनता मौका देगी तो मुझे पता है कि कैसे क्या कर लेना है। एक दिन में जादू कुछ नहीं होगा, बट हो जाएगा। 2 साल होते होते साफ डिफरेंसेस दिखने लगेंगे। डिफरेंस पहले दिन से भी दिखेंगे, लेकिन जिसको क्लियर डिफरेंस कहते हैं ना, जहां आपको लगेगा कि आप शहर में घूम रहे हैं, वो चीज़ आपको 1.5 साल 2 साल होते होते वो दिखने लगेगा शहर में। अच्छा, शिक्षा पे बात कर लेते हैं मैम। तो आप बताइए कि मालती सिंह सीतामढ़ी की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए क्या करेंगे? देखिए, यहाँ लोकल गवर्नेंस के हेड होने के नाते जितनी भी सरकारी स्कूल हैं वो इनके अधिकार में आएगा। स्कूल में मैंने देखा है, मैं बहुत सारे सरकारी स्कूल में गई हूँ। देखिए, शिक्षकों की सैलरी बहुत अच्छी है, सरकारी शिक्षकों की सैलरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो उनका इंटेंशन बहुत ये नहीं रहता है, बहुत लगन से वो थोड़ा सा चूक जाते हैं। शायद कुछ सुविधाएं भी कमी रहती होगी। तो मैं चाहूंगी कि जैसे दिल्ली मेरा फेवरेट जगह है फॉर गवर्नमेंट स्कूल। अगर मैं चली जाऊं दिल्ली तो शायद मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दूं, क्योंकि सिसोदिया जी ने जो काम किया या केजरीवाल जी ने जो काम किया, वो स्कूलिंग के मामले में वो पिलर है। और स्टेट्स को भी वो चीज मुझे लगता है फॉलो करना चाहिए। देखिए, बच्चे मिड डे मील मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि उसके खाने के चक्कर में उनका पूरा वक्त जाया हो जाए, है ना। उसके जगह पे अल्टरनेटिव्स है, पैकेट्स किए जाते हैं, कर सकते हैं हम लोग। देखिए, हमारे पूरे भारत में बहुत सारे बोर्ड्स हैं, बिहार बोर्ड है, ये बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, फलाना है, मद्रास है। तो इन सब चीजों से शिक्षा में डिफरेंसेस आता है। मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, केंद्रीय विद्यालय से। अगर आप केवी के किसी स्टूडेंट से मिलेंगे तो आपको उनका राग सुर राग एक ही जैसा लगेगा, 2 मिनट में वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस कनेक्शन के लिए भी अगर सबका एजुकेशन एक जैसा होना, तो अपने आप लोग एक ही मोड में बड़े होंगे। बच्चे एक ही राष्ट्रगान, एक ही प्रेयर पढ़ के बड़े होंगे, तो डिफरेंसेस कम हो जाएंगे। जब मैं मेयर बनूंगी तो मैं चाहूंगी कि स्कूल पे पर्सनली भी मॉनिटरिंग करूं। बच्चे सिर्फ आए, खाना खा के फंड लेके ना जाए, वो पढ़े भी, और माँ बाप भी उनको और चीजों में इन्वॉल्व ना करें, सिर्फ पढ़ने ही दें। मैम, आपने कहा एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, और एक सवाल मेरे जहन में काफी समय से घूम रहा है कि आप एक सैन्य परिवार से रही हैं, तो ये सैन्य परिवार में पैदा होना और उसके साथ जीना, एक डिसिप्लिन में जीना, ये आपके जीवन में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा? जी, बहुत बड़ा है। मैं खुद बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। चाहे कितना भी लेट सोऊं, मैं 6 बजे तक उठ जाती हूँ। अगर अस्वस्थ नहीं हुई तो 6 बजे उठना है, फ्रेश करना है, टाइम से पूजा पाठ करना है, आपका जो काम है वो करना है। देखिए, अब जब आपके लाइफ में बहुत ऊपर नीचे आएगा ना, आप फील करेंगे कि अगर आप डिसिप्लिन हैं या आपने अपने लाइफ के लिए टाइम टेबल बनाया है, आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने लिए रूटीन नहीं बनाया है, टाइम टेबल नहीं बनाया, जैसे हम लोग के घर में था कि जो 6 बजे तक नहीं उठेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तो हम 4 भाई बहन थे। 6 बजता, पापा पानी लेके खड़े होते, नाम बुलाते, मेरा निकनेम जूली है, और हम लोग सीधे चुपचाप उठ के बैठ जाते, वॉक पे जाते, आते, ब्रश करते, ब्रेकफास्ट करते। तो आप देखेंगे कि डिफेंस के लोग कितने फिट है। मेरे पापा 80+ हैं, बट ही इज वेरी फिट। अभी भी वो एक्सरसाइज करते हैं, उनका रूटीन है। कुछ समय अध्यात्म को देते हैं, स्टडीज बहुत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। तो डिसिप्लिन होने के लिए तो रूटीन और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा है, बहुत लोगों ने कहा कि मेयर बनने के बाद तो आप मिलेंगी नहीं। हम बोले डेफिनेटली
9 to 5 नहीं मिलूंगी। मेरा एक अपना ये है कि मैं ऑफिस सबसे पहले जाऊं, ताकि देखिए अगर जो हेड होता है ना, अगर वो सही से काम कर रहा है तो उसको देख के लोग फॉलो करने लगते हैं। अपने कैंपेन में भी इवन देखा होगा कि लोग मुझे फॉलो करने लगे हैं। तो क्या पता फॉलो करते करते लोग अच्छे हो जाए। मेरा तो यही उद्देश्य ही है कि फॉलो करें, आप अच्छी चीजों को सीखें। और सीता जी की धरती है, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोग इस धरती पे खा रहे हैं, पी रहे हैं। देखिए हर इंसान की एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप जिस जगह से हैं ना, उसको बूस्ट करने के लिए आपसे जितना हो सके करें। मैं यहाँ हूँ तो दान पुण्य से बहुत ज्यादा हो नहीं पाएगा, तो मैंने ये इस पोस्ट के लिए खुद को योग्य समझा है और फाइट कर रही हूँ मेयर के लिए। मैम, मेरा मानना है तमाम लोग जो है ट्रैफिक जाम को लेकर के बातचीत करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ट्रैफिक जाम जो है बहुत हद तक खत्म हो जाएगी जिस डिसिप्लिन की आपने बात की। अगर वो डिसिप्लिन आ जाए लोगों में तो क्या लगता है कि मालती सिंह जी अगर मेयर बनती हैं तो क्या ये डिसिप्लिन सड़कों पे देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। देखिए हम ही लोग जब दिल्ली जाते हैं तो टॉफी का रैपर खा के पॉकेट में रख लेते हैं और ढूंढते हैं कि डस्टबिन कहाँ है, क्योंकि वहां हम लोग बिहारी नहीं कहलाना चाहते या अपने ऊपर ऐसा कुछ नहीं लेना चाहते कि लोग हंसे। तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ भी लोग डिसिप्लिन रहेंगे, जहां तहां यदा कदा, जो जिसको सिविक सेंस बोलते हैं, कि इंग्लिश में वर्ड है, सामाजिक चेतना लोगों में वो डेवलप कराने की बहुत जरूरत है। देखिए बाइक्स, जितने भी मार्केट है वो बाइक्स बाहर ही रहते हैं। आप बीप भी करेंगे गाड़ी तो लोग बाइक नहीं हटाते हैं। मैंने ये टेंडेंसी देखी है, जब तक आप चिल्लाने चीखने न लगे। मेरे पास भी 2 गाड़ी है, एक स्कूटी है, बट सबसे ज्यादा हम लोग स्कूटी पे घूमते हैं। उसका रीजन है कि कार चलाने की जगह ही नहीं, जहां तहां हम लोग फंस जाते हैं। तो मेरा कोशिश रहेगा कि थोड़ा इन सब चीजों को सेटल किया जाए प्रॉपर। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो कार्स के लिए, क्योंकि ये सीतामढ़ी जिला है तो गांव देहात से कई लोग आते हैं जो पूरे दिन शॉपिंग करते हैं। तो डेफिनेटली वो मार्केट के बाहर लगाएंगे कार्स, ये बाइक्स, तो परेशानी तो होगी। तो अगर उनकी एक समुचित व्यवस्था कर दी जाए गाड़ी लगाने की, और कुछ खास नियम, छोटे छोटे से दंड जिसको कहते हैं, बहुत छोटे से, ताकि वो सिर्फ साइकोलॉजिकली उनको इफेक्ट करे, उनके पॉकेट को इफेक्ट ना करे, बट उनके साइकोलॉजी को इफेक्ट करे कि ये चीज गलत है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो अच्छा रहेगा। तो वो सब हो जाएगा और उसके लिए बहुत हार्श होने की जरूरत नहीं है। अब मुझे लोग फोन करते हैं कि मैडम हमारा ठेला आज नोच लिया गया है, हटा दिया गया है, और वो लोग बहुत गरीब लोग होते हैं, दिन का 200-300 कमाते हैं। ऐसे में दादागिरी दिखाना परिषद का, या विदाउट एनी नोटिफिकेशन स्टेप लेना, ये बिल्कुल जायज नहीं है। हर आदमी की भागीदारिता होती है। लोग कहते हैं आपकी क्या भागीदारिता है, मैं तो उनकी भी मानती हूँ जो रिक्शा चलाते हैं, क्योंकि वो भी रिक्शा चला के अपने फैमिली को पाल रहे हैं, उनके बच्चे पल रहे हैं सीतामढ़ी में। तो कोई भी वर्ग हो, उसके लिए पहले आप व्यवस्था कीजिए, फिर वहां से उनको मूव कराइए। एक इंसान ने बड़ा रो के मुझे कहा कोट बाजार के पीछे कि मैडम 1 महीना से नहीं लगाए हैं ठेला, खाने पे अब आफत आ गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हालत है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर जगह बनाइए। हर जगह आप जाएंगे, गुजरात में, कलकत्ता में मीट मार्केट है, बूचरीज अलग हैं, सब्जी मंडी अलग है, फल की मंडी अलग है, एक व्यवस्था है। तो वही व्यवस्था बस यहाँ चूंकि देखा है, पता है, तो वो कर देना है, हो गया, अपने आप ही भीड़ कम हो जाएगी। मैम, बहुत सारी चीजें हैं और मुझे लगता है कि अगर लोगों में ये डिसिप्लिन आ जाए, जैसे सपोज मैं देखता हूँ सीतामढ़ी से, शहर से हूँ और रोज सुबह आते जाते देखता रहता हूँ, चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है, जैसे कि कचरा का डब्बा पड़ा हुआ है लेकिन लोग दूर से फेंक के चले जाते हैं। तो ये लोगों में जो जागरूकता है चीजों को लेकर के, जो मतलब सिर्फ मैं बातचीत करता हूं लोगों से, तो लोगों को ये बताता हूं कि सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में नहीं जाने, लोग अपने कर्तव्यों के बारे में भी जाने। तो आप जो है लोगों को ये अपना उनका कर्तव्य जो है, ये किस तरीके से उनको आप ट्रेन करेंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोगों के बीच जाकर के उनके बातचीत करती रही हैं, उनको ट्रेन करने का काम करती रही हैं, उनको चीजों के बारे में जागरूक करती रही हैं। तो ये जो है, ये जागरूकता, जो डिसिप्लिन की बात हो रही है, ये लोगों में किस तरीके से आ सकता है, लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है? देखिए हमारे हिंदुस्तान का जो सबसे साफ सुथरा शहर है वो इंदौर है। फिर आप नॉर्थ ईस्ट में भी जाएंगे तो बहुत सारे छोटे गांव कस्बे हैं जो बहुत साफ सुथरे हैं।
एक देहाती कहावत है कि भय बिन होत न प्रीत। लोग प्रशासन की गाड़ी आता है तो लोग साइड दे देते हैं, और नहीं तो लोग लहरा के चलते रहते हैं। तो देखिए, थोड़ा डिसिप्लिन होना, थोड़ा डर होना भी, मैं बहुत ये नहीं कहती कि डराया जाए, बट थोड़ा सा लोगों को डिसिप्लिन में आना चाहिए। शुरू में उनको दिक्कत होगा शायद, क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन फिर आप देखेंगे कि उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो प्राउड फील करेंगे, अरे सड़कें चौड़ी हो गई मैडम के आने से। कचरा के पास सीसीटीवी लगा, अगर ऐसे फेंकेंगे तो वो आ जाएगा, मेरा फेस आ जाएगा। अब तो हर हाथ में कैमरा है, तो छोटा छोटा ही चीज करना है, बहुत तोप नहीं मारना है। बदलाव हमेशा बहुत छोटी चीजों से आती है। वो सब चीजें आएंगी तो लोग समझने लगेंगे कि भाई डब्बा में ही जाके फेंक दें, बाहर ना फेंके। सेकंड्स का डिफरेंट होता है डब्बा में फेंकने और बाहर फेंकने। बस एक टेंडेंसी है केयरलेसनेस की, और कुछ नहीं। तो वो टेंडेंसी, वो थॉट प्रोसेस, वो सिविक सेंस मुझ में है, हर पढ़े लिखे लोग में होता है, मैं मानती हूँ। वो फॉलो नहीं करे अलग बात है। जैसे कार में हम लोग पैकेट्स रखते हैं, खाते हैं पीते तो उसमें पैकेट्स रखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज हर कोई फॉलो करेगा तो अपने आप ही सब कुछ, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा बात कहती भी नहीं हूँ। जो लॉज में है, जो बुक्स में होंगे वही काम होगा, और दिखेगा डिफरेंस, बिल्कुल दिखेगा वो। बातचीत कर लेते हैं मैम। अभी हम लोगों ने बातचीत की, बहुत सारे कुछ मुद्दों पे हम लोगों ने बातचीत की। अभी जैसे और भी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करें तो इनके अलावा, जैसे आपने बताया कि सड़कें चौड़ीकरण होंगी, जो अवैध अतिक्रमण हो जाता है जिसकी वजह से, उसको आप एक समुचित स्थान देंगी। इसके अलावा जो है और क्या क्या मुद्दे हैं जो लोगों को आप बताती हैं, जिन मुद्दों पर लोग आपको वोट करें? देखिए, सीतामढ़ी में मुद्दों का अगर बात करें तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुझे तो काम बहुत कम दिखता है, लोगों को अजीब लगता होगा। नालियां हैं यहाँ, नालियां किस हिसाब से बनी हुई है? कोई नाली इंटरकनेक्टेड नहीं है, कोई भी सीतामढ़ी में नाली इंटरकनेक्टेड नहीं है। रीजन, नाली बनाने से पहले आपको लेवलिंग करना होता है कि आपका पानी कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। लक्ष्मणा नदी की आरती की बात आपने कही थी। देखिए, नदी जो होता है, हम लोग यहाँ माँ बोलते हैं, नदी को बहुत बड़ा दर्जा देते हैं। आप देखेंगे कि उसमें कितना ज्यादा गंदगी जाता है नाली का। तो सिर्फ माँ बोलने से नहीं होता है, कुछ चीज करना पड़ता है। नाली है नहीं, स्ट्रीट लाइट्स कुछ जगह हैं, डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है कि एक बार ऑन किया और एक बार वो सुबह कट किया। मैं कई बार देखती हूँ 12-1 बजे भी कैंपेन में जाती हूँ तो लाइट्स जलती रहती है। या तो सोसाइटी अपना बना ले कि इस वक्त ये चीज करना है। सीसीटीवी कैमरा मुझे कहीं नहीं दिखता है। डुमरा में कोर्ट कैंपस के आसपास 1-2 जगह दिखा जो खराब था। शौचालय, देखिए मैं खुद महिला हूँ, आज मेरी तबीयत खराब है क्योंकि कल मैं बाहर थी और मुझे जाना था वॉशरूम, लेकिन कहीं नहीं जाने की वजह से मैं नहीं गई और मेरी तबीयत रात होते होते बहुत बिगड़ गई। अभी भी आप लोगों को वेट करना पड़ा क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी। मैं आपको बता दूं, बीच में बताता चलूं कि आप मेरे हाथ में कुछ पुर्जे देख रहे हैं, जो मालती जी का एक्चुअली तबीयत खराब हो गया था। लाइव का टाइम आपको कुछ और बताया गया था और थोड़ा विलंब से शुरू होने की वजह यही है कि यहाँ पे आप देख पा रहे थे अभी इस फ्रेम में कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन इन्होंने डिसिप्लिन की बात की। ये डिसिप्लिन है जो इनको अभी इस जगह पे बैठा के और हमारे आपके बीच जो है हम दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, हम दोनों लोग लाइव कर रहे हैं, तो ये एक डिसिप्लिन है जिनको ये फॉलो करती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप इतने ज्यादा जो है डिटरमाइंड हैं। जी, आगे बात करिए। थैंक यू अमित जी। देखिए, आप भी आए हैं, आपको भी बहुत काम होगा। अगर नहीं तबीयत खराब होती तो 500% टाइम से ही हो जाता, लेकिन मैं एडमिट थी और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पेन था, तो मुझे पहले 1-2 इंजेक्शन लेना पड़ा, दवाइयाँ ली हैं, लेकिन अब मैं बात करने लायक हूँ, बात कर पा रही हूँ। सीतामढ़ी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, और अगर आप लोग भी हैं, हर कोई है, तो सीतामढ़ी का हर आदमी मेरे लिए उतना ही खास है। आप लोग तो जागरूकता फैलाते हैं, आपके पेज का इतना फॉलोअर्स हैं देश में विदेश में, तो ये चांस सिर्फ तबीयत खराब होने की वजह से मिस करना उचित नहीं था। और मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैं जब मेयर के लिए आई तो लोगों को मैं भी लगा होगा कि इतने बड़े घर की बहू हैं, कार से, बहुत लोग बोला भी कि एसी से आप उतरती नहीं हैं, कार से उतरती नहीं हैं। और मैं एक अकेली ऐसी कैंडिडेट हूँ जो दिन भर में 20 से 22 किलोमीटर पैदल चलती हूँ लास्ट 3-4 महीने से।
इलेक्शन ड्रॉप हुआ था तब भी मैं कभी बैठी नहीं। अब पहले लोग कहते थे कि मालती को नहीं जानते थे या बहुत लाइटली ले रहे थे, बट अब आलम ये है कि मुझ पे अटैक्स हो रहे हैं, मेरे पर्सनल पेज पे भद्दे कमेंट्स आते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरिया है जिसमें लोग दारू पी के धुत हैं, और चूंकि मेरे साथ जनरली लेडीज टीम होती है, चूंकि मैं सीता सखी हूँ, तो कुछ एरिया मैंने ऐसा घूमा जिसमें अभद्रता दिखी मुझे। मैं चाहती हूँ अगर रैली भी हो, कोई निकालता है, तो आपकी बहू बेटियों को डर के मारे रूम से ना जाना पड़े, क्योंकि आपको उन्हीं से वोट लेना है। आप उनको डरा के, धमका के, खरीद के वोट नहीं ले सकते, ना वोट ना प्यार। तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ हिट करूँ, पब्लिक के लोग मुझे प्यार करें, रेस्पेक्ट दें, ताकि मैं खुद के साथ और जितनी सखियाँ हैं, सखियाँ चाहे 2 महीना की हो या 80 साल की हो, सीता की धरती पे जितनी है सब सीता सखियाँ हैं। यहाँ मेरे आप कैंपेन में देखेंगे तो सब बैच, इवन जो लड़के हैं उन्होंने भी सीता सखी का बैच लगा रखा है। लड़के मैं ज़्यादा रखती नहीं, क्योंकि जो अच्छे हैं मेरे फैमिली से हैं वो लोग जाते हैं। कल भी अचानक से मेरे रैली में कुछ 15-20 बाइकर्स आ गए जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, और वो लोग परेशान कर रहे थे लड़कियों को। मुझे अपनी रैली बीच में बंद करनी पड़ी। नॉर्मली मैं 8 बजे लौटती हूँ ऑफिस में, लेकिन कल मैं 4 बजे ही आ गई। मुझे आभास हो गया था कि अगर तुरंत नहीं लौटा जाएगा तो कुछ और रुख या मोड़ ले लेगा, और मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी तरह से लेडीज डिस्टर्ब ना हो। तो आप सोच लीजिए कि जो औरत मेयर के लिए लड़ रही है उसको इस तरह से टॉर्चर किया जा सकता है सीतामढ़ी में, पैसे के बल पे, दारू के बल पे या दबंगई के बल पे। तो आप क्या सोचते हैं कि आम लड़कियां यहाँ कितनी सुरक्षित होंगी, कितनी सेफ होंगी? यूथ मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैडम हम लोग कॉलेज कैंपस में नहीं बैठ पाते हैं, लड़का लड़की बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि हुडिंग होती है या फिक्रे कसे जाते हैं। देखिए हम सब लोग जो भी मेजर हैं, बड़े हैं, उनकी ये स्वतंत्रता है कि वो किससे बात करें, किससे मिले ना मिले, ये उनका डिसीजन है। हाँ, मैं मानती हूँ कि पब्लिक प्लेस में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, बट इफ यू आर इन ए हेल्दी रिलेशन, आप दोस्त हैं या भाई बहन हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपको ये डिस्टरबेंस के वजह से दिक्कत ना हो, शर्मिंदगी ना हो। तो जब मेयर के लिए मैं इतनी पढ़ी लिखी हो के मेरे पास टीम था दिन में और मुझे परेशान किया जा रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि कॉमन लेडीज कितनी सेफ होंगी यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा चीज है समझने के लिए। जो लोग आज लड़ रहे हैं वो लोग दारू पिला के धूत करा के अपने कार्यकर्ताओं को निकालते हैं बाइक्स पे। धूत जिसको कहते हैं धूत। मुझे ऐसी रैली की आवश्यकता नहीं है। मेरे रैली निकलेगा भी तो सिर्फ सखियां रहेंगी। हाँ, सखियों के प्रोटेक्शन में कुछ भाई बंधु मेरे हो सकते हैं, बट सखियां ही रहेंगी। मेरे प्रायोरिटी में है। किसी ने कमेंट भी किया कि आपको पुरुष के कम वोट की क्या जरूरत है, आपके लिए तो लेडीज ही सब कुछ है। देखिए ऐसा नहीं है कि लेडीज सब कुछ है। हर लेडीज किसी न किसी घर की माँ बहन है। अगर आज मैं अपने लेडीज को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ या एजुकेट करना चाहती हूँ या आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस फैमिली का ही हित है, उनके हस्बैंड और बच्चों का ही हित है। इसमें क्या खराबी है मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता। मुझे तो अच्छा ही लगता है कि महिलाएं पढ़ेंगी, डिसिप्लिन होंगी, कुछ सीखेंगी सोसाइटी में। मैम, आपने जो बातें बताई काफ़ी गंभीर जो है ये समस्या बताई आपने। मैं इस पे कहना चाहूँगा कि अगर मालती सिंह जी आती हैं तो ये महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर के क्या मास्टर प्लान बनाएंगे? देखिए, सशक्तिकरण 2 चीज से आता है, एजुकेशन एंड मनी। 2 चीजें आपको बलवान बनाती है, आपकी शिक्षा और आपके पैसे। मैं चाहूंगी लड़कियां यहाँ की शिक्षित हों और कमाना सीखें, इंडिपेंडेंट हों, चाहे वो जीविका हो, आशा हो, जो जिस लायक है वो लोग इंडिपेंडेंट हों। लड़कियों के लिए लाइब्रेरी हो, है ना, साइबर कैफे हो, सेफ जगह हो जहाँ वो बैठे, पढ़े, एक्सप्लोर करें, स्पोर्ट्स की सुविधा हो। सीतामढ़ी में तो स्पोर्ट्स मुझे कहीं भी नहीं दिखता, कोई क्लब नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता कि कॉमन जगह हो जहाँ यूथ जाके बैठे या थोड़ा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। मुझे तो नहीं जानकारी, ऐसा मुझे कहीं दिखा भी नहीं है अभी तक। 13-14 साल से हूँ।
तो इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी में रखूंगी। देखिए, सोचने का तरीका लोगों को बदलना होगा। लोगों का सोचना है कि राजनीति में महिलाएं काम नहीं करती या कमजोर होती हैं। अगर आप लोगों ने मेरे कैंपेन को नोटिस किया होगा तो सारे पुरुष कैंडिडेट्स का 4 गुना मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं कहीं से कमजोर नहीं हूँ। हमारे हिंदू समाज में भी लास्ट में जब कुछ नहीं बचता है तो शक्ति की उपासना होती है। सीता की धरती है, कोई महिला यहाँ इतनी कमजोर नहीं, और मैं तो खैर बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अकेले के लिए फाइट नहीं कर रही हूँ। बहुत शुरू से ही मुझे कोशिश कराया जा रहा है कि इलेक्शन से हट जाऊं, ड्रॉप करूं, कुछ ले लूं, ले दे के सेटल हो जाए। लेकिन जब उन सब चीज़ों से नहीं हुआ तो आखिरी के दिनों में दूसरे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत छोटा है, बहुत गंदा तरीका है। आई होप कि पब्लिक ही इसका जवाब देगी। जीत तो होगी ही, डिफरेंस दिखना चाहिए जीत का इस बार। मैम, तमाम तरह की बातचीत हो रही है, महिला सशक्तिकरण पे बातचीत हुई, सीतामढ़ी के तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई, लेकिन अगर सीता सखी से सीतामढ़ी के बारे में बातचीत ना हो तो ये थोड़ा सा कुछ मतलब जो है कमी रह जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि सीता सखी, माता सीता की जो धरती है सीतामढ़ी, जिसको अभी राष्ट्रीय लेवल तक भी पहचान सही से नहीं मिल पाई है, तो इसके लिए मतलब सीता सखी क्या करेंगी सीता जी के लिए? देखिए, जो मेयर होता है, ही और शी इज द CEO ऑफ द सिटी, वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है कायदे से। पर्यटन अगर अयोध्या जी में इतना बढ़िया है तो सीता जी की जन्मस्थली में क्यों नहीं है? हम लोगों की भी गलती है, हम लोग भी कभी आवाज नहीं उठाते हैं। आदत पड़ गया है मड़े खपे रहने का, जैसा है वैसा चलने का। देखिए, 2 ही चीज हो सकता है किसी भी समस्या में, या तो भाग लो या भाग लो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भाग लूंगी। समस्या आएंगी जाएंगी, बट मैं रहूंगी। माँ सीता को अगर आप देखेंगे ना तो शायद वो महिलाओं में सबसे पहली क्रांतिकारी थी जिन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए राजपाट सब कुछ त्याग दिया। देखिए, कोई भी आदमी जब समाज में कुछ एग्जाम्पल सेट करता है ना तो 500% वो बहुत कुछ झेल चुका होता है। मैं झेल रही हूँ, मुझे पता है। बहुत लोग कहते हैं कि लेडीज कैंडिडेट में आप सबसे ऊपर हैं। ये बहुत बकवास बात है। मैं सारे कैंडिडेट में सबसे बेहतर हूँ, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, सबसे ज्यादा मैंने मेहनत किया है, सबसे ज्यादा मुझे अध्यात्म का ज्ञान भी है। मेरी जो कोर वोटिंग है वो सबसे ज्यादा है, प्लस सारी महिलाएं वोट करेंगी। लोग डर गए हैं इस चीज से, घबरा रहे हैं, बट हम लोग को घबराना नहीं है। मेरे लिए ये पॉजिटिव साइन है कि लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, या पोस्टर्स फाड़ देते हैं, या फिर जानबूझ के रैली में लड़कियों के पीछे 10-12 बाइक लगा देते हैं। मुझे इन सब से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो बनना है वो मैं बन जाऊंगी, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बनाएगा, वो ऊपर वाले के हाथ में वो पहले से डिसीजन आ चुका है। हम आप सिर्फ माध्यम हैं जो ये कर रहे हैं। मैम, सीतामढ़ी नगर निगम में 46 वार्ड हैं और 46 वार्ड में सीता सखी इतनी बार जा चुकी है कि वो उनका अपना घर जैसा हो गया। कभी सीता सखी दिखती है किसी बकरी के बच्चा के साथ खेलते हुए, कभी किसी बच्चे को गोद में लेकर के खिलाती हुई दिखती है, कभी किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए दिखती है। तो ये सारा जो है 46 वार्ड आपका घर बन गया है, तो अब वहां जाना कैसा लगता है? देखिए, पहले तो बहुत डिफिकल्ट लगा कि अरे बाप रे, इतना बड़ा एरिया है, सिमरा से वीसा तक है। बट अब इतना बार घूम चुकी हूँ कि मुझे पता है कि किस गली में, इस रोड में निगम नहीं और इस तरफ निगम। आप वीसा जाएंगे ना तो वीसा के दाहिने तरफ निगम का एरिया नहीं है और बाएं तरफ निगम का एरिया है। सिमरा में जाएंगे तो सिमरा से जहाँ खत्म हो जाता है निगम, बहुत गरीबों की बस्ती है, टोला है। तो अब तो पर्सनली लेडीज देखती हैं तो कहती हैं, अरे मैडम आप फिर आई हैं, आप ही एगो हैं जो दोबारा तिबारा आ रही हैं। और देखिए, नेचर लवर हूँ। बच्चे छोटे तो किसी के भी अच्छे लगते हैं, इंसान के। और बकरियों के जो बच्चे होते हैं ना मेमने, वो बहुत क्यूट होते हैं। पता नहीं किसी ने जंप करना नोटिस किया है कि नहीं, कि वो आगे आगे जंप नहीं करते, वो ऐसे ऐसे तिरछा जंप करते हैं। तो वो बहुत क्यूट लगते हैं, चाहे पपीज हों या फिर मेमने हो। मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है। एनिमल्स मतलब वो वाला एनिमल नहीं कि आई लव चिकन। इफ यू लव चिकन देन डोंट किल देम ना। तो पसंद है मुझे, एनिमल्स पसंद है। अगर आप किसी एनिमल का आंख देखेंगे ना तो कहते हैं कि आंख से आत्मा दिखती है लोगों की।
तो मैं चाहूँगी कि लोग मेरे आँख को पढ़ पाए। बहुत टफ पोजीशन है मेरे लिए भी, बहुत टफ है। हाँ, बट जिद्दी हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और जिस चीज़ में मैं घुसती हूँ मैं कभी हारी नहीं हूँ। चाहे वो ईश्वर जिता दे, चाहे ईश्वर के रूप में पब्लिक जिता दे, जीतूंगी तो मैं ही। मैम, हम लोग लाइव के अंत में आ चुके हैं लगभग, लेकिन एक सवाल, चूंकि बहुत आप प्रभाव छोड़ रही हैं लोगों में, तो हम एक चीज जरूर आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके आदर्श कौन है जिनको आप बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं? देखिए, आप इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, देन भगवान कृष्ण जैसा दूसरा कोई राजनीतिज्ञ पैदा नहीं हुआ इस धरती पे, और 500% मैं उनको फॉलो करती हूँ। किस वक्त चुप रहना चाहिए मुझे पता है, किस वक्त आपका चुप रहना आपकी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएगा ये भी मैं समझती हूँ। इस वक्त मैं अगर चुप रहूंगी तो ये मेरी सोसाइटी को, मेरे सीतामढ़ी को नुकसान पहुंचाएगा। तो मैं बोलती हूँ, बेबाक बोलती हूँ, खुल के बोलती हूँ। देखिए, ध्रुवीकरण चल रहा है वोटों का, लोग अपने अपने कास्ट फास्ट में फंसे हैं। बहुत लोगों को मेरे भी कास्ट जानने में बहुत इंटरेस्ट था। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि आपने सिंह क्यों लगाया है। देखिए, मेरे फादर डिफेंस में थे, और डिफेंस के लोग फाइटर होते हैं, और एक खास वर्ग है जो सिंह लगाते हैं और वो फाइटर है, तो उन्होंने वो सरनेम हम सब लोगों को दिया। मैंने शादी के बाद, मेरे हस्बैंड ने कभी पुश नहीं किया कि तुम ये सरनेम बदल लो, या तुम ये मत करो, या तुम वो मत करो। फ्रीडम है मेरे पास, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। न मैं बहुत पुश करती हूँ, न वो करते हैं। तो मेरा नाम कुमार नहीं हुआ, सिंह का सिंह ही रहा, बट मुझे प्राउड है सिंह होने पे। सिंह जो सरनेम है मेरे फादर ने दिया है। लोग कास्ट जानना चाहते हैं तो मैं खुल के बता देती हूँ कि मैं ब्याहुत कलवार हूँ, उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कुछ भी छिपा दबा नहीं है। छिपा दबा हो के लोग 20 साल नहीं कर सकता काम। सब चीज ओपन है, हर कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो सिंह ऐसे नाम पड़ गया, बता दिया कि सिंह कैसे नाम पड़ गया। अच्छा मैम, एक चीज और है जो मैं कहना चाहूंगा। ऐसा कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, लेकिन आपके सक्सेस के लिए आपके हस्बैंड आपके पीछे खड़े हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 500% मिथिलेश नाम है मेरे हस्बैंड का, मिस्टर मिथिलेश कुमार। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म उन्होंने ही मुझे दिया है। देखिए, इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल काम है, हम सब लोगों को पता है, लेकिन उन्होंने ही पुश किया, क्योंकि बचपन से ही हम लोग एक दूसरे को जानते थे, तो उनको पता था कि इसका सोशल चीज़ों में या फिर कॉमन पब्लिक में इसको बहुत मज़ा आता है, बैठने में, बात करने में, किसी से भी करती है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, सोसाइटी में इंटरेस्ट है कि कुछ चेंज हो जाए। तो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म, हालांकि वो बिल्डर हैं, वो खुद इन सब चीज़ों में ज़्यादा बोलते नहीं हैं, हालांकि बहुत जानकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन सही चीज़ें लिखने पे भी कई बार उन पे भी थ्रेट हुआ, तो उसके बाद हम लोगों को उनका लिखना बंद करवाना पड़ा लिटरली। तो दोनों की राजनीतिक समझ अच्छी है, और हाँ, सक्सेसफुल होती हूँ तो 500% मिथिलेश जी को ये क्रेडिट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो क्रेडिट ऐसा नहीं है कि वो भुनाएंगे, वो चेयर मेरा ही होगा, डिसीजंस मैं ही लूंगी, काम मैं ही करूंगी। डिसिप्लिन या मेरी जो पर्सनालिटी है वो मेरे डैड जैसी है, मेरे पापा जैसी है। मैं डिसिप्लिन को पसंद करती हूँ। अगर मैं आपको कहूँगी कि 5 बजे मैं आ रही हूँ, तो 5 बजे का मतलब 5 बजे ही होगा, जब तक कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसी अन्यथा चीज़ ना हो जाए मेरे साथ। टाइम, मेरा मानना है, जो इंसान टाइम की वैल्यू नहीं करता, टाइम उसकी वैल्यू नहीं करता। तो हम सब लोग को इस बार 28 तारीख को, चाहे कितना भी ठंड हो, लोग कहते हैं कि लोग घर से नहीं निकलते, पोलिंग नहीं होता, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पब्लिक से कि आप लोग निकलिए, बिल्कुल निकलिए। ये चीज आपके अगले 5 साल शहर को दिशा देगी। तो कितना भी ठंड हो, थोड़ा ज्यादा कपड़ा पहन लीजिए, मैं भी कर रही हूँ। तो अगर मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं कि कपड़ा पहन के जाके पोल पे जाएं और वोट करें। मेरे लिए नहीं करिएगा इस बार वोट, मालती सिंह के लिए करने की जरूरत नहीं है, वोट श्री सीतामढ़ी के लिए कीजिएगा। और जब श्री सीतामढ़ी के लिए कीजिएगा तो आप खुद ही ब्रीफ कर लेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट है और कैसे हैं।
तो बेस्ट चीज लोगों को 1 मिनट में समझ में आती है, उसमें कोई तर्क नहीं चलता है। लोग खुद ही देख लेंगे कि कौन एजुकेटेड है, किसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किसकी छवि कैसी है, कौन वोकल है, कौन अपनी बातों को रख सकता है। देखिए, मेयर सिर्फ हो जाने से नहीं होगा ना, आयुक्त IAS लेवल के अधिकारी हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, काम कैसे करवाना है, लिखना क्या है, ड्राफ्ट नहीं करना है कैसे, तो आप अपने PA पे डिपेंड करेंगे। वो आपको जो बताएंगे आपको वही करना पड़ेगा। तो पपेट की जरूरत नहीं है इस टाइम। मेयर का पोस्ट बहुत रिस्पॉन्सिबल वाला पोस्ट है, बहुत पावरफुल पोस्ट है और बहुत फैसिनेटिंग पोस्ट भी है, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से जितने भी नेशनल इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे वो मेयर को उनको अटेंड करना है। जैसे राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है ना, मेयर का मतलब ही होता है निगम का पहला नागरिक। तो वो स्मार्ट भी होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, वो प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, वो वोकल भी होना चाहिए, और ये सब चीजें मुझ में हैं। मैम, हम अंत में आ चुके हैं, लाइव के अंतिम पड़ाव पे हैं और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप सीतामढ़ी की जनता, तमाम जनता जो आपको देख रही हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? अपने छाप के बारे में बताइए, अपने क्रम संख्या के बारे में बताइए और लोगों को क्या कहना चाहेंगे, अंतिम संदेश? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ पहले तो कि सभी लोग उस दिन वोटिंग के लिए जरूर जाएं, जो भी 18 से ऊपर के हैं। ठंडा हो, धूप हो, बारिश हो, ये आपकी राजनीतिक आज़ादी और जिम्मेदारी दोनों है। मेरा क्रम संख्या मेयर में 15 नंबर पे है, टेबल लैंप छाप है और ये पीले बक्से में होगा। पीले बक्से में मेयर के इलेक्शन का EVM होगा, 2 EVM होगा। मेरा जो नंबर है वो पहले ही EVM में है, नीचे से एक छोड़ के। एक EVM में 16 बटन्स होते हैं, तो मैं 15वें नंबर पे हूँ और टेबल लैंप छाप है। ईश्वर ने वही छाप दिया है जो प्रकाश फैलाता है, जो ज्योति फैलाता है, जो एजुकेशन को बढ़ावा देता है। तो मैं चाहूँगी कि मैं आऊँ। 500% आप लोगों का अभी इतना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, तो ये समर्थन सिर्फ तारीफों में न रह जाए, उसको EVM तक आना होगा। आप सब लोग, जो भी मैं जहाँ जाती हूँ, लोग कहते हैं मैडम हम आपका लाइव देखे हैं, आपका फोटोज देखते हैं, आप सबसे ज़्यादा दिखती हैं, आप क्षेत्र में भी दिखती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे वोट्स हैं बट मेरे वोट्स को EVM तक आना है। 15 नंबर पे बटन दबाना है, तभी आपके इस अप्रिशिएशन का कोई रिजल्ट आएगा। अगर आप अप्रिशिएट करते हो बट अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं तो वो काम नहीं आएगा। जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन अगर मैं मेयर के लिए फाइट करती ही नहीं तो आप नहीं जान पाते। उसी तरह से आप मालती सिंह को अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बटन नहीं दबाएंगे तो वो कारगर नहीं होगा। तो प्लीज क्रम संख्या 15 टेबल लैंप छाप पे बटन दबाएं, सीता सखी चुने, सही चुने, मालती सिंह को चुने। जी, अभी आप सुन रहे थे मालती सिंह जी का इंटरव्यू। इनका EVM क्रमांक संख्या 15 पे टेबल लैंप छाप है। अगर आप इनकी बातों से ताल्लुक रखते हैं, अगर इनकी पर्सनालिटी, इनका जो विजन है वो आपको अट्रैक्ट करता है, तो इनको जरूर वोट करें और मतदान जो है जरूर करें 28 तारीख को आपके अब नजदीकी मतदान केंद्रों पे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थोड़ा शेयर भी करें, सीतामढ़ी को प्यार दें और इनकी बातें लोगों तक पहुंचे, इसके लिए एक शेयर तो बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो से जुड़ने के लिए। जय हिंद।